जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2025 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वार्षिक राशिफल में भी मित्रों कैसे रहेगी मेष राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, उनके पराक्रम की, उनके कार्य की स्थिति 2025 के अंदर, उनके परिवार, संतान, विद्या, रिश्तेदारी, प्रेम संबंध, सब कुछ के बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कुल मिला के मेष राशि एरीज साइन का साल 2025 कैसा जाने वाला है, इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सीट कहते हैं ना, पेटी की कुर्सी बांध लीजिए और पूरा का पूरा कार्यक्रम अंत तक देखिएगा और पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम वार्षिक राशि फल की कुंडली भी देख लेते हैं। ये मेष राशि की वार्षिक राशि फल की कुंडली है। बृहस्पति आपके वृषभ यानी कि वृषभ राशि में बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं साल पर्यंत, यानी कि ये अभी 4 फरवरी तक ये वक्री ही रहेंगे। साथ ही साथ मंगल चतुर्थ भाव के अंदर यानी कर्क राशि में बैठे, हालांकि नीच के हैं, वक्रत्व होने से नीच का ग्रह वक्री हो जाता है तो शुभ फल देता है। तो ये मंगल अभी आपको साल में शुभ फल देंगे। साथ ही साथ केतु आपकी कुंडली के अनुसार छठे भाव में 6 नंबर लिखा है, वहां बैठे हैं। बुध आपकी कुंडली के अनुसार 8 नंबर जहां लिखा है वहां पर बुध देव विराजमान है। सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार, विशेष कुंडली के अनुसार 9वां भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 10वीं में। और शुक्र और शनि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं शश योग, मालव्य योग बना के वार्षिक कुंडली में बड़े स्ट्रॉन्ग भाव में बैठे हैं, यानी लाभ भाव में बैठे हैं। और राहु आपके 12वें स्थान के अंदर विराजमान है। तो कुल मिला के यह वार्षिक राशि फल की कुंडली है। इसके अनुसार सबसे पहले हम मेष राशि के साल 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। और जो लोग एडवांस में देख रहे हैं उनको साल 2025 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे फेसबुक के हैं, चाहे यूट्यूब के हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी को साल 2025 की शुभकामनाएं। और साल 2025 आपके लिए मंगलमय रहे, आपकी सभी इच्छा माता रानी पूर्ति करे। चलिए सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो साल 2025 जिसका टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 यानी 9 अंक आता है, जो कि मंगल का है। यानी साल 2025 में आपके राशि के स्वामी कौन हो गए? मंगल। और ये साल का स्वामी कौन हो गया? 9 नंबर। तो अंक ज्योतिष के अनुसार उसके स्वामी भी मंगल है। यानी ये जो साल है, मंगल का प्रभाव मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इस साल देखें तो आप व्यायाम करते हुए नजर आएंगे, अपने शरीर पे बहुत काम करने वाले हैं, खूब पसीना बहाने वाले हैं, योग करते हुए कुछ लोग नजर आएंगे, जिम एरोबिक करते हुए नजर आएंगे। यानी मंगल का जो साल है, मंगल को मित्रों युवा सेनापति की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे में भी जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना मेष राशि के, वो भी अपने को जवान रखना, तंदुरुस्त रखने का प्रयास साल 2025 में करते हुए आएंगे। यानी साल 2025 शारीरिक मेहनत वाला वर्ष है। या तो आपसे खुद ही आपके कान पकड़ के ये साल आपकी मेहनत कराएगा, या आप स्वतः ही पसीना बहाएंगे। यानी मंगल जो सेनापति का आगाज साल 2025 में आ रहा है, तो आपसे बहुत मेहनत करवाने वाला है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई बड़े काम का नेतृत्व भी आप करते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से मंगल सेनापति हैं, सेना का नेतृत्व करते हैं, अपनी टीम को मार्गदर्शन करते हैं, इसी प्रकार से साल 2025 में कुछ ऐसा होगा कि आप भी बड़ी टीम लीड करते हुए नजर आएंगे, उसका मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो स्वास्थ्य के रूप में साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली में मंगल भी कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि थोड़ी नीच की राशि है, लेकिन वक्री होने से
थोड़ा बहुत हल्की फुल्की हेल्थ के इशू का मेष राशि वालों को रह सकते हैं, जैसे ईएनटी की प्रॉब्लम। अब ईएनटी के अंदर क्या आता है, खांसी जुकाम, गले की प्रॉब्लम आपको रह सकती है साल 2025 में। पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रह सकती है। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा रह सकता है साल 2025 में, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि के बैठे हैं, इसलिए वार्षिक कुंडली के अनुसार। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ा हेल्थ की डाउन होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं, इसमें कभी फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, कभी हल्की फुल्की एलर्जी की, कभी गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, इस तरह की समस्या हल्की फुल्की लगी रहेगी। साथ ही साथ जून, अगस्त, सितंबर में आपको हल्की चोट या अग्नि का भय आपको रह सकता है। यानी जून, अगस्त, सितंबर में अगर वाहन चला रहे हैं तो भाई सावधानी से, या कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से रखें, क्योंकि यहां पर हल्की चोट या अग्नि भय यानी हल्का फुल्का जलने के योग नजर आ रहे हैं। बाकी पूरा साल आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अपने अंदर आप कुछ नया अपडेट भी करने वाले हैं। यानी साल 2025 जिसका मूलांक 9 है, यानी मंगल का है, तो उसमें आप कुछ पढ़ने वाले हैं, अपने ज्ञान को और ज़्यादा विस्तार पूर्वक करने वाले हैं, कुछ टीचिंग लेने वाले हैं, अपने को अपडेट करने वाले हैं। जिम और एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही। तो कुल मिला के साल 2025 3 चीज़ों के लिए विशेष या आपके लिए लाभकारी है। पहला, आप जो है हेल्थ में कुछ ना कुछ करने वाले हैं। दूसरा, आपको बड़ी टीम का नेतृत्व मिलेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। किसी संस्था का आपको नेतृत्व मिल सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है। तीसरा, अपने आप के अपने नॉलेज को आप अपडेट करने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ करेंगे कि आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2025 के अंदर आप नया कुछ काम भी करने वाले हैं, यानी कि जॉब के साथ में कुछ नया चीज मित्रों के साथ में करने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो साल 2025 हल्के फुल्के चोट, हल्की फुल्की हेल्थ की प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी साल अच्छा है। और कौन कौन से महीने खराब है वो मैंने आपको बता दिए। धन की स्थिति, फाइनेंस के बारे में, मेष राशि के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार बृहस्पति आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर 2 बड़े राजयोग ये बना रहे हैं। यह पंच महापुरुष योग में से, जो ज्योतिष में पंच महापुरुष होते हैं मित्रों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से 2 बना रहे हैं। पहला, आपका साल 2025 के अंदर शश योग एक्टिव है, मालव्य योग एक्टिव है। और ये एक्टिव जो हो रहे हैं, ये जो 2 बड़े योग, वो आपके फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में एक्टिव हो रहे हैं। यानी फरवरी से नवंबर के बीच में एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको धन संबंधी, फाइनेंस संबंधी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जनवरी का जो महीना है वो आपके लिए नॉर्मल रहेगा। यानी ये साल शुरू होते होते जो जनवरी का पहला महीना है वो थोड़ा भागा दौड़ी वाला आपका रह सकता है, अस्पताल के चक्कर आपके लग सकते हैं, तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों की यात्रा के योग आपके लग सकते हैं, उसमें खर्चा हो सकता है। यानी साल 2025 का आगाज आपको फरवरी से दिखाई देगा फाइनेंशियली। यानी जनवरी का महीना भागा दौड़ी वाला रह सकता है। फरवरी से लेकर और नवंबर तक देखा जाए तो कोई बड़ी डील आपकी बनेगी, अचानक कोई बड़ा धन का लाभ आपको मिलेगा। और पूरा साल यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी नवंबर तक खूब धन की स्थिति होगी। पूरा धन, अच्छा धन का लाभ होगा। धन में किया गया मेहनत मेष राशि की रंग लेके आएगा। यानी फरवरी से नवंबर फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 2 बड़े राजयोग बन रहे हैं, शश योग और मालव्य योग। तो फाइनेंस तो आपका साल 2025 में बहुत अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि के परिवार के बारे में, संतान के बारे में और विद्या के बारे में। यानी साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, संतान की स्थिति कैसी रहेगी और विद्या की स्थिति कैसी रहेगी। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में वार्षिक कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। यानी कि ये योग जो एक्टिव होगा वो मार्च से लेकर और नवंबर तक रहने वाला है। यानी इस योग का रिजल्ट मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं को मार्च से लेकर नवंबर में मिलेंगे, याद रखिएगा। अब वो क्या मिलेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले जनवरी और फरवरी का महीना परिवार, विद्या, संतान के लिए नॉर्मल है। साल 2025 में जनवरी और फरवरी
फरवरी में परिवार के अंदर, संतान के अंदर, विद्या के अंदर कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये 2 महीने नॉर्मल है। फिर मार्च से लक्ष्मी नारायण योग आपका एक्टिव होगा। मार्च से नवंबर के बीच में आपके अचानक घर बनाने के योग या वाहन के योग या कोई ना कोई घर के अंदर मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा, यानी घर के अंदर कोई शादी का काम, संतान का कोई काम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य को किए गई मेहनत में के लिए साल 2025 में श्रेष्ठ सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको कोई अवार्ड मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट है जो आपके परिवार के अंदर है, तो विद्यार्थियों को कोई उनका सरकारी कार्य में सफलता नज़र आ सकती है विद्यार्थियों को, या विदेश से संबंधित कोई विद्यार्थियों को सफलता नज़र आ सकती है। तो कुल मिला के पारिवारिक स्तर के लिए मार्च से और नवंबर 2025 में आपके फैमिली के, आपकी संतान के, आपके खुद के स्टूडेंट के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। यानी मार्च से लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में एक्टिव हो रहा है, जो आपके सारे रास्ते वार्षिक कुंडली के अनुसार खोलने वाला है, याद रखें। जो मेष राशि वाले जातक है उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पति पत्नी का रिलेशन कैसा रहेगा, कुंवारों की स्थिति क्या रहेगी और लव कपल की स्थिति 2025 में कैसी रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी वार्षिक राशिफल में यानी वार्षिक कुंडली के अनुसार मालव्य योग बना रहे हैं। मालव्य योग शुक्र से संबंधित होता है और मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा योग है। यानी कुल मिला के फरवरी से लेकर और दिसंबर तक वार्षिक कुंडली में मालव्य योग आपका एक्टिव हो रहा है। यानी जो कुंवारे हैं उनके विवाह शादी के योग साल 2025 के अंदर बहुत प्रबलता से बन रहे हैं, याद रखिएगा। तो जितने भी कुंवारे हैं जो कि पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए साल 2025 खासकर फरवरी के बाद मालव्य योग का लाभ मिलेगा और शादी के तुरंत योग बनेंगे। साथ ही साथ आपके पार्टनर के लिए ये जो साल है वो बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। आपके चाहे लव पार्टनर हो चाहे पति पत्नी हो, आपके पार्टनर को करियर में बड़ी पद या बड़ी जिम्मेवारी साल 2025 में मिल सकती है। यानी आपके पार्टनर के करियर के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। पार्टनर का वाहन का योग बनता है, पार्टनर को कहीं ना कहीं वाहन खरीदने के साल 2025 में योग बनते हैं, या पार्टनर के साथ में या पार्टनर के खुद के विदेश यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। यानी पार्टनर के लिए भी साल 2025 बहुत लाभकारी हो, खासकर फरवरी से, याद रखिएगा। और देखा जाए तो चाहे आप लव कपल है चाहे पति पत्नी हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन के लिए साल बहुत बहुत उन्नतिदायक रहेगा। कुंवारों के विवाह के योग भी खोलता है। तो साल 2025 कुंवारे नहीं रह पाएंगे, शादी में बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मालव्य योग आपका एक्टिव है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो मेष राशि वाले व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। यानी साल 2025 व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी वालों के लिए कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहेगा। तो व्यापार और नौकरी के स्वामी शनिदेव शश योग साल 2025 में वार्षिक कुंडली में बना रहे हैं। यानी डबल इनकम के या डबल ऑफर के आपके साल 2025 में योग बनते हैं। यानी कि जो नौकरी वाले हैं जहां वो नौकरी कर रहे हैं, साल 2025 में उनको विदेश से भी नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं या दूसरे शहर से भी अच्छे पैकेज में नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। यदि आपको मिलते हैं और आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको ले लेना चाहिए, छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। चेंजिंग करना बहुत लाभकारी है। व्यापारियों के व्यापार करते हुए भी नए व्यापार का पार्टनरशिप का आपको ऑफर मिल सकता है, नए काम करने के ऑफर आपको मिल सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी हैं। यानी चाहे नौकरी करते हैं मित्रों, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे अपना ही काम करते हैं, आपको दूसरे काम के ऑफर मिलते हुए नजर आएंगे साल 2025 में। खासकर फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में आप ऐसा देखेंगे, यानी इसके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में ही आपका पद धन का लाभ भी अच्छा खासा होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ फरवरी से लेकर जून, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 5 महीने हैं, इसमें आपकी बड़ी सेल रहेगी, अच्छा आपका प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो फरवरी से नवंबर आपका अच्छा है। उसके अंदर भी अगर व्यापार और नौकरी के लिए देखा जाए, फरवरी से जून तो बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो कुल मिला के जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं मेष राशि वाले, साल 2025 करियर में ऐतिहासिक या
साल रहेगा, आप भुला नहीं पाओगे, ऐसा साल रहेगा, बहुत अच्छा आपको दे के जाएगा साल 2025। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार आपके नवम भाव में सूर्य बैठे हैं, यानी कि नवम भाव में जब भी सूर्य बैठ जाते हैं वार्षिक कुंडली में, तो आपके साल 2025 में विदेश यात्रा के योग बनते हैं, या विदेश के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या विदेश में ही आप रह रहे हैं, किसी काम के लिए अप्लाई किया है, तो साल 2025 में आपका वो बनता हुआ नजर आता है। यानी विदेश संबंधी यात्रा के मेष राशि के योग, विदेश से संबंधित किसी काम में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग साल 2025 टोटल करेंगे 9 अंक में होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यदि आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम है उसके लिए भी शुभकारी रहेगा साल 2025, या फिर आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप इंजीनियर हैं, या टेक्निकल क्षेत्र के अंदर है, या आप राजनीति करते हैं, या आप ठेकेदारी करते हैं, इन क्षेत्रों के लिए तो स्वर्णिम ईयर रहने वाला है, यानी गोल्डन ईयर रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपको सफलता देगा। यानी कि ये जो क्षेत्र में लोग हैं, इसमें क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए साल 2025 बहुत लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं और 12वें में आपके राहु बैठे हैं। अब द्वितीय भाव में बृहस्पति वार्षिक कुंडली में और 12वें में राहु, इसलिए इस साल की जो शुरुआत है यानी जनवरी और फरवरी का महीना या दिसंबर का महीना, याद रखिएगा, नोट कर लिएगा, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और दिसंबर का महीना भीड़ भाड़ वाली जगह से मेष राशि वालों को बचना है, नहीं तो आपका मोबाइल कोई चोरी कर सकता है, आपकी कोई वस्तु चोरी हानि का योग भी इस साल में इन 3 महीनों में बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12वें में राहु खर्चा बढ़ाता है। जनवरी, फरवरी और दिसंबर के महीने में कोई ना कोई वस्तु खराब, वस्तु चोरी या वस्तु हानि के योग भी आपके बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सभी पक्षों के लिए मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं के लिए साल 2025 बहुत कुछ देने वाला है, यानी कि काफ़ी अच्छा साल है। आपका मालव्य योग, शश योग, 2 राजयोग एक्टिव है, यानी साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।